पुराने रिश्तों को कैसे नई धार दी जाती है, ये इस बार साफ तौर पर देखने को मिला। रशिया है, आज भी हमारा हथियार सप्लाई सबसे बड़े नंबर पर रशिया ही करता था। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, चलता रहेगा ये दोस्ताना हमारा। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हर दोस्त की अपनी अलग वैल्यू होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर है। बीते दिन वो भारत पहुंचे थे और आज उनकी बैठक हुई, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, कई डील्स जो है फाइनल हुई भारत और रशिया के बीच में। अब आखिरकार किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, इसको लेकर पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और क्या क्या डील्स भारत और रशिया के बीच में फाइनल हुई है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है, साथ में उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है। तो सर, किन किन डील्स को पक्का किया गया है भारत और रशिया के बीच में? देखिए, मुद्दों पर तो कई बातचीत हुई है, लेकिन 7 मुद्दों पे सहमति बनी है और उस पर एग्रीमेंट हुआ है। माइग्रेशन पे हुआ है कि यानी इंडियंस अब रसिया जाके, चूँकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बेरोजगारी है, तो वो रसिया जाके काम कर सकते हैं वहाँ पर। पहला तो ये है। दूसरा, हेल्थ केयर पे और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे हुआ है, मेडिकल एजुकेशन पे हुआ है। वैसे भी इंडिया से काफ़ी लोग जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। और साथ ही साथ मेरी टाइम पर हुआ है। ये जो शिप्स होती हैं, आर्कटिक शिप्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि वो भारत में भी बनाया जा सकेगा उनको। उससे भी बड़ा समझौता है यूरिया का, जो है, क्योंकि यूरिया भारत में बहुत ज़रूरत पड़ती है, रूस से ही आयात होता है, लेकिन अब इस समझौते के बाद भारत में ही यूरिया का उत्पादन किया जाएगा, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने ये भी बताया कि अभी बिजनेस फोरम की मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि रूस के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी भारत का सामान जब रूस में जाए तो कोई टैरिफ ना लगे और रूस से जो भी इंडिया में आए उस पर टैरिफ ना लगे। तो इससे दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने आज कहा है कि 2030 तक भारत और रूस के बीच जो व्यापार है वो $100 बिलियन पहुंचना चाहिए, वो टारगेट रखा है वहाँ पे। तो कुल मिलाकर डिफेंस और फ्यूल के लिए तो कहा ही है कि हम जो है फ्यूल सप्लाई, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, पेट्रोल हो, वो हम करते रहेंगे। अमेरिका चाहे कि जो भी बोले, यूरोप चाहे जो भी बोले, लेकिन तेल हम जिस तरह से भारत को दे रहे हैं सस्ते में, डिस्काउंटेड रेट पे, वो जारी रखेंगे। और साथ ही डिफेंस की डील, उसके बारे में अगर अभी विस्तृत रूप से नहीं बताया गया, लेकिन एक बड़ी डिफेंस डील रशिया के साथ होने वाली है। और हम अभी कुछ देर में सुनेंगे कि हथियारों का एक बड़ा सौदा, चाहे वो S-400 जो बचा हुआ है, उसके बाद S-500, चूँकि इतना अच्छे काम आया, वो इतना उपयोगी साबित हुआ। जब मई में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, तो S-400 इतना उपयोगी साबित हुआ कि भारत और ख़रीदना चाहता है। साथ ही साथ हमने सुना है कि सुखोई 57, जो कि 5th जनरेशन का ये फाइटर प्लेन है, उसको भी भारत ख़रीदना चाहता है। लेकिन भारत ने ये कहा है रशिया से कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो। तो कुल मिलाकर ये सब समझौते हुए हैं और एक दूसरे लेवल पर भारत और रूस समझौता दोनों नेता ले के गए हैं। क्योंकि पुतिन तो देखिए 2001 में जब ये सहमति बनी थी कि हम भारत के साथ जो है अपना द्विपक्षीय जो वार्ता बायलैटरल टॉक्स जो है करते रहेंगे, तो उस समय भी वो थे, वो भी आज हैं। लेकिन भारत की तरफ से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज मोदी जी हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने जो रिश्ते हैं भारत और रूस के, ये अलग लेवल पे पहुंचाया है। और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही कि कैसे रूस के साथ भारत का ये जो संबंध है, ये एक दूसरे लेवल पे चला जा रहा है। लोगों को जलन भी हो रही पूरी दुनिया में। तो पुतिन का भारत आना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन हुए, फिर भारतीयों को वहाँ पर जाकर जॉब करने का भी मौका मिलने वाला है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि अब इंडिया में जो लिटरेसी रेट बोला जाता है कि कम है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी है, तो क्या लगता है रशिया यहाँ के लोग जाना पसंद करेंगे? आंचल, आप पहले तो देखो, ये 23वां भारत रूस सम्मेलन पुराने रिश्तों को कैसे नई धार दी जाती है, ये इस बार साफ तौर पर देखने को मिला। और सबको इंतजार था जब राष्ट्रपति पुतिन क्या बोलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे, और जब बोले तो पूरी दुनिया देख ही रही थी पुतिन की इस विजिट को लेकर के, सबकी नज़रें थी, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका जैसे उस इनकी कंट्रीज़ में ज़्यादा नज़र थी। पश्चिमी देशों एक अलग नज़रिए से इसको देख रहे थे और सबकी नज़रें हैं। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है, आंचल आप कह रहे हो जाने के लिए आप दिल्ली में रूस ने अपना एक रशियन एजुकेशन एजेंसी खोली है। अब यहाँ के भारत के बच्चे रशिया में जाकर के पढ़ पाएंगे और वो नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जैसे रशिया है, आज भी हमारा हथियार सप्लाई सबसे बड़े नंबर पर रशिया ही करता था। हालांकि उसके नंबर में गिरावट आई, पहले हम 2000 के दशक में 70 से 80% हथियार सप्लाई करता था हमें, अब वो 35-36% के आसपास है। लेकिन अभी भी सबसे नंबर टॉप 3 में देखेंगे तो रशिया, दूसरा शायद फ्रांस है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम अमेरिका से लेते हैं। अब ये जब नए इनोवेटिव नए टेक्नोलॉजी के साथ कि बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो वो उसको आप देखिए। दूसरा, व्यापार के सिलसिले से आप देखो, जब राष्ट्रपति पुतिन ने खुद बोला कि भारत और रूस का व्यापार पिछले 1 साल में 12% बढ़ा है, और उसी के साथ अब रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट भी खुले हैं, वाणिज्य दूतावास जिनको हम बोलते हैं, वो भी खुले हैं। तो आप देखिए, और 2030 तक का एजेंडा सेट हो गया है। आज जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इसमें आपने देखा कि विजन जो है वो आगे तक का विजन है, ये सिर्फ 25 और इस सरकार तक का नहीं है, अगले 2030 तक में सारी चीजें सेट कर दी हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको लेकर के उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उसके तहत अब जहाज भी बनेंगे। यानी टेक्नोलॉजी को शेयर कैसे किया जाता है, ये इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, और ये एक नए संबंधों में नए तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम बात कर ही रहते, सर ने अभी आपको बताया ही, जो रूसी नागरिकों के लिए जो 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और उसी के साथ 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा, इसको लेकर के भी बात हुई है। फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक, एक सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रपति पुतिन ने कही थी वो ये कहा कि हम यहां पर सिर्फ तेल और गैस की बात करने नहीं आए हैं। रूस चाहता है कि जब जो वॉर जोन चल रहा है ये जब खत्म होगा और मार्केट खुलेगी, तो उस मार्केट में इंडिया भी चाहता है कि कैसे उस मार्केट में एंट्री की जाए और वहां पर अपनी धमक बनाई जाए। और उसी के साथ रशिया भी चाहता है कि जब वो मार्केट खुले तो कहां से उसको कितना फायदा होगा, कौन सा देश, वो उस हिसाब से देखेगा। तो नाप तौल के साथ दोनों की बात हुई, और मुझे लगता है कि सर इस पर ज्यादा बेहतर बताएंगे, और सर से मैं पूछना भी चाह रहा हूं कि जब आज जो मीटिंग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब जब उस मार्केट में हम एंट्री करेंगे नए तरीके से वॉर के बाद, अब चूंकि अर्थव्यवस्था में झटका लगा हुआ है रशिया की, अब जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और क्या हम इतने कैपेबल हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी जो एस्टिमेट थी उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर देख लीजिए, चाहे सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 7.8 थी, सेकेंड क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8.2 आई है, जो कि अप्रत्याशित है। चूँकि अमेरिका का टैरिफ भी लगा 50% और हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है, तो हमारा विदेश व्यापार कहीं ना कहीं कम हुआ, बावजूद इसके हमारी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा आई है। तो निश्चित तौर पर भारत अब बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है इंडिया की। तो ऐसे में अगर युद्ध समाप्त होता है, चूँकि आप देखिए इस साल बहुत सारे युद्ध हुए, भारत भी इन्वॉल्व था पाकिस्तान के साथ, गल्फ में तो चल ही रहा था, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ऐसा लगता है कि शायद जो इंटेंसिटी पहले थी वो अब नहीं रही है, और बातचीत चल रही है, कई तरफ चल रही है, न सिर्फ रूस में, यूक्रेन में, अमेरिका में, यूरोप में, बल्कि भारत की तरफ से आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति के पक्षधर, हम चाहते युद्ध तुरंत रुके। इसका मतलब साफ है कि यदि युद्ध रुकता है तो भारत के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का जो उनका मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये था कि इंडिया तो रसिया से जो ऑयल ख़रीदता है वो सिर्फ अपने यूज़ नहीं कर रहा है, उसको रिफाइंड करके दूसरे मार्केट में बेचता है, तो प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं तेल लेता है, इसलिए उन्होंने टैरिफ लगाया कि ये वार को जो है फंड कर रहा है। तो एक आंचल आपको और दर्शकों को जानकारी बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी बात हुई है। रूस और भारत मिलकर के भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी और अलग अलग तरह से इसको सारे देश ले रहे थे। तो सर एक जवाब आपसे चाहेंगे, अमेरिका इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि जहां पर न्यूक्लियर पावर की बात होती है तो अमेरिका का इंटरफेरेंस जरूर होता है, वो कुछ ना कुछ उसमें इंटरफेयर करता है
और कई हमने जब अभी देखा भी भारत पाकिस्तान का हुआ, उसमें ट्रंप के तरह तरह के बयान। अब क्या रशिया के साथ हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, इसमें अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, रसिया के साथ पहली बार नहीं है कि पावर प्लांट बना, कई पावर प्लांट यहाँ बना चुके हैं, न्यूक्लियर प्लांट। और आज छोटे छोटे पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट देने की बात पुतिन जी ने बोली है आज, कि हम इंडिया को पोर्टेबल, जिससे आप एक जगह नहीं, उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल। तो ये बहुत एडवांस है, ये मतलब हर कंट्री के पास नहीं है। तो इससे भारत को कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ आपने बोला कि अमेरिका को या यूरोप को जो है, तो भारत अब परवाह नहीं करता। आप पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, सबका एक जैसा जवाब देते हैं कि भाई यूरोप में आज प्रॉब्लम हुई तो आप जो है बोलते हैं कि नहीं, यहाँ हमारी प्रॉब्लम देखिए। एशिया में इतने दशक से प्रॉब्लम चल रही, तब आपको कोई मतलब नहीं होता था। तो भारत किसी की परवाह नहीं। 50% टैरिफ लगाया, क्या हुआ? मोदी जी ने तो अब जो है मिलने जाना भी छोड़ दिया। उन्होंने खुद बुलाया डोनाल्ड ट्रंप में, जब कनाडा गए थे कि आइए आप जो है मिलिए, तो मना कर दिया, नहीं हमारे एंगेजमेंट है। उसके बाद भी जो है हर साल आप देखिए, तो हम बात हमारी टैरिफ को लेकर चली रही है। एस जयशंकर कई बार बोल चुके हैं कि हम अमेरिका से लगातार बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। और दूसरी तरफ ट्रंप की पुतिन की ये विजिट यहाँ पर होती है। और एक तरफ आपने भी हम कल भी बात कर रहे थे कि अभी हाल ही में हमने अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता भी किया है, उसमें भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बातचीत जो हमारी टैरिफ को लेकर चल रही है, क्या इस विजिट के बाद और इस ज्वाइंट पीसी के बाद कुछ उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। टैरिफ पे बातचीत चल रही, लेकिन हम झुक थोड़ी रहे हैं। इंडिया झुक थोड़ी रहा है, कंप्रोमाइज़ थोड़ी कर रहा है। बात कर रहे हैं, ठीक है, एक किसी भी मुद्दे का एक बातचीत से हल निकालने की कोशिश होती है। हम जो है मतलब डेडलॉक नहीं बन गए। अमेरिका भी चाहता है ना, इंडिया को थोड़ी 140 करोड़ का मार्केट है, क्या चाहते जो है कि अमेरिका जो है हट जाए यहाँ से। हर चीज़ तो अमेरिकन बिक रही है यहाँ पे, खाने पीने से लेके पहनने, जूते से लेके हर चीज़ है। तो अमेरिका कभी चाहेगा कि इंडिया, आज एक बार बोल दो कि नहीं मैकडोनाल्ड में कोई इंडियंस खाने नहीं जाएगा, सुबेरे ट्रंप जो है रात में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, भाई ये क्या हो रहा है जो है। तो ऐसा नहीं है। हमारी टैरिफ डील भी चल रही है, हमारी रसिया के साथ दूसरा संबंध है। हम उसको अमेरिका के साथ संबंधों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी देखते हैं कि रसिया के साथ हमारा कैसा संबंध है। मतलब आप ये समझिए सर की बात को आसान भाषा में, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, चलता रहेगा ये दोस्ताना हमारा। और हर दोस्त की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। ट्रंप हमारे दुश्मन नहीं, अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। हर दोस्त की अपनी अलग वैल्यू होती है और हम उसको किस कैटेगरी में कहाँ पे रखते हैं ये दिखता है। और ये नए भारत की यही रणनीति है मुझे लगता है। और इस समय जब आप मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देख रहे होंगे, तो ये आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे ग्लोबल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे अपने धमक को, और भारत लगातार जो आप सर अभी बता ही रहे थे, जीडीपी की बात कर रहे थे, तो ये जो बढ़ रही है, रिजल्ट दिखते हैं। बातचीत आप कितनी भी कर लें, लेकिन रिजल्ट जब आएगा, मेन आपका बात होती है, आपको जज किया जाता है आपके आउटपुट पे, और वो आउटपुट लगातार हमें दिख ही रहा है। तो मुझे लगता है, जैसा कि सर कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है वो भी चलती रहेगी, और बहुत जल्दी मुझे लगता है टैरिफ पर भी कुछ होने वाला है इस विजिट के बाद। तो क्योंकि ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा, सर ही बता रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट। और आप खुद देखिए आंचल, हम अपनी सुबह सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक, मुझे लगता है कि 70-80% तो हम अमेरिकन प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं, खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर। हालांकि मेक इन इंडिया को लेकर और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो एक टाइम गैप होता है, वो टाइम लगेगा, और उसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें निपटेंगी। तो देखिए इस विजिट के बाद अमेरिका का बयान क्या आता है, सब इसी की इंतजार कर रहे हैं और उस पर हम लगातार अपडेट ले ही रहे हैं। तो पुतिन की ये विजिट भारत को एक नए तरीके से ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश कर रही है कि नया भारत किसी से नहीं डरता, फिर चाहे वो अमेरिका हो। रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए और उन्होंने कई डील्स भारत के साथ फाइनल हुई। देखना होगा कि अब आगे इन डील्स पर क्या कुछ काम किया जाता है और भारत कितना आगे ग्रोथ करता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।